हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखा है तो उस वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि कैसे आप लोग ग्रेड मेथड का यूज़ करके एक पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था पिछले। तो आज इसका ही शेडिंग वीडियो है, मैं कैसे इसका शेडिंग करूँगा पोर्ट्रेट का। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, शेडिंग करते वक्त आप लोगों को लेयर बाय लेयर करना है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग शेडिंग करिए तो लेयर बाय लेयर ही करिए, क्योंकि लेयर बाय लेयर नहीं करने से आप लोगों का शेडिंग उतना अच्छा नहीं होगा। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था शेडिंग के बारे में, तो बिल्कुल वैसे ही आप लोग शेडिंग कीजिए लेयर बाय लेयर। आप लोगों को फ़ोटो को ऑब्जर्व करके कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे डीप है, ये सब आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोगों को शेडिंग करना पड़ेगा। तो एक काम आप लोगों को ये करना है कि आप लोग रेफरेंस पिक्चर जो है उसको ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए, जितना हो सके आप लोग उसे गौर से देखिए और उसके बाद शेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। तो वैसे आप लोग अगर करेंगे तो आप लोगों का पोर्ट्रेट बिल्कुल सेम होगा, और जो शेडिंग वगैरह है वो भी रियलिस्टिक लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर दे दूंगा। और आप लोग भी ऐसे पोर्ट्रेट प्रैक्टिस कीजिए घर में, हो सके तो डेली एक पोर्ट्रेट आप लोग प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों का जो स्किल है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगले वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक में चाहिए ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।